नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वो 7 स्थानों के बारे में बताएंगे जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्वयं का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ उनके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़े। गर्भवती महिलाओं को अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। हमारे शास्त्रों में जन्म से पहले कई ऐसी परंपराएं बताई गई है जिसका खास ख्याल गर्भवती महिलाओं को रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं गर्भवती महिलाओं को उन किन 7 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, न ही उसके आसपास से गुजरना चाहिए। शमशान में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण आने वाले बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि किसी कारण परिवारजनों की मृत्यु हो जाती है, तब भी गर्भवती महिलाओं को मृत प्राणी से दूर रहना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि बच्चों को माँ के गर्भ में ही धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य का ज्ञान मिल जाता है। यदि गर्भवती महिला इस समय नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि यही नकारात्मक ऊर्जा के करीब रहती है, जिसके कारण शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी शमशान घाट के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर नदी व नालों के पास से पार नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को कभी भी पानी के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। जल की धरती लोक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यदि गर्भवती महिला जल का अनादर करती है तो उसे कई प्रकार के असाधारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, साथ ही उसके आने वाले बच्चे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को पंच तत्व में से किसी भी तत्व का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अनादर करना चाहिए, क्योंकि पंच तत्व जो निर्मित होते हैं उससे ही बच्चे का निर्माण होता है। यदि कोई स्त्री इन पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का अनादर करती है तो उनके बच्चे पर उस तत्व की कमी हो सकती है। इसीलिए कृपया कर कभी भी जल, आकाश, अग्नि, वायु, पानी, धरती, इन 5 तत्वों का भूलकर भी अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को कभी भी घर की सुनसान जगह जैसे छत पर अकेले जाना ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, वहाँ बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। और साथ ही कभी भी गर्भवती स्त्री को घर पर अकेला नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी गर्भवती महिला अपने घर पर अकेली रहती है तो उन्हें अन्य महिलाओं के पास बुला लेना चाहिए कि उनके बच्चे पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। और इसके साथ ही गर्भवती महिला को कभी भी कक्ष में अकेला नहीं सोना चाहिए। उसको अपने पास हमेशा किसी न किसी को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अकेले सोने से कई प्रकार के बच्चे के अंदर डर उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप रात्रि में सो जाते हैं लेकिन आपका बच्चा गर्भ में नहीं सो पाता है। इसीलिए पास में कभी भी किसी सदस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी महिला की गोद भराई के बाद उसे मायके भेज दिया जाता है तो गर्भवती महिला को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो जिसे वो पहली बार देख रही है, ऐसी महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने परिवार के सदस्य के पास ही रहे। क्योंकि कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पता लगा है कि गर्भवती महिलाओं को अधिकतर समय किसी भी चित्र को देखकर या किसी भी मनुष्य के संपर्क में रहती है तो उसका पुत्र उसी के समान हो जाता है। इसीलिए पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को हमेशा अपने आसपास भगवान की मूर्ति या किसी भी प्रकार की तस्वीर रखनी चाहिए, जैसे कि उसका स्मरण करना चाहिए, जिससे कि महिला के गर्भ में उत्पन्न हो बालक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को घर में भोजन करना चाहिए, जो उन्हें किसी प्रकार की तामस भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, इस बात का संपूर्ण पुष्टि तो हम नहीं करते, मगर इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि महिलाओं को भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव के अवतार घोघा जी महाराज की माता जंगल में तपस्या कर रही थी, उस समय वह गर्भवती थी और उनके गर्भ में घोघा जी महाराज स्वयं उपस्थित थे। उस जंगल से एक विशाल सांप आया। जैसे ही सांप ने घोघा जी के माता को काटने का प्रयत्न किया, तभी घोघा जी ने माता के गर्भ से सभी नाग जाति को यह शाप दे दिया कि आज से वह कभी भी किसी गर्भवती महिला के पास जाएगा तो उसी क्षण वह अंधा हो जाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी गर्भवती महिलाओं को शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए। यदि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी है तो अपने घर में या अपने मन में करें, क्योंकि मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जाती है। नंबर 6, गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ऐसी गतिविधियों या स्थानों से बचना चाहिए जो दुर्घटना या चोट के उत्पन्न जोखिम पैदा कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान गिरावट चोट का सकारात्मक अधिक हो जाता है, यह अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। इससे बच्चे के जीवन में भी खतरा बन सकता है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगी तो उनके बच्चे में अनेक प्रकार की कमजोरियां उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती
महिलाओं को उन सभी स्थानों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे उन्हें चोट लग सकता है। गर्भवती महिलाओं को शोर शराबा और भीड़ भाड़ जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यात्रा और भ्रमण जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि माता के गर्भ में बच्चा बहुत ही नाजुक होता है। उसे किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसके बच्चे का संपूर्ण जीवन प्रभावित पड़ सकता है। इसीलिए हर माता और पिता को अपने बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा ना करें। नंबर 7, ग्रहण एक खगोलीय घटना है, परंतु इसका सूतक काल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ग्रहण होता है तो उससे पहले उसका सूतक काल लगता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूतक काल खास तौर से कुछ काम नहीं किए जाने चाहिए जिससे गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसी के कारण गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने की मनाही होती है। इस काल के दौरान माना जाता है कि ग्रहण लगने पर नोकीली चीज खास तौर से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसीलिए सिलाई कढ़ाई जैसे काम को सूतक काल में नहीं होता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में किया गया भोजन शुद्ध भोजन की श्रेणी में नहीं आता है। उस समय वातावरण अनेक प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित होते हैं। उसे गर्भवती महिलाओं को ग्रहण करती है तो वह उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने में की मनाही की जाती है। वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को वातावरण से बाहर न जाए, वह घर में ही रहे। धर्म ग्रंथों के अनुसार सोने की भी मनाही की जाती है। गर्भवती महिलाओं को इस समय केवल भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और जब भी ग्रहण लगा हो तो गर्भवती महिलाओं को स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह काल खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जितना हो सके अपने बच्चे का ध्यान रखें और इस बातों को हमेशा याद रखें। और हमारी एक ही इच्छा है कि इस वीडियो से अपने प्रियजनों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें, क्योंकि जिस भी माता बहनों को इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक मेरे चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम अब तक पहुँचाते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। नमस्कार।